गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज क्लास 10th के 9th चैप्टर भोली के आगे का हिस्सा हम सेकेंड वीडियो में देखेंगे। कल आपने पढ़ा था भोली को उसके पिता उसके गांव के खुले हुए प्राइमरी स्कूल में लेकर गए थे। वहाँ पर हेड टीचर को भोली को सौंप दिया था और हेड टीचर ने कहा था एक कोने में बैठ जाओ। बैठ गई थी, बैठी थी। उसने अपने गांव के अन्य बच्चियों को देखा जो उसके समान थी, प्रसन्न थी वो। अध्यापिका ने उसको एक चित्र दिया था देखने के लिए। चित्र दीवार पर बने हुए थे। वे चित्र ठीक वैसे ही थे जैसे भोली ने देखा था। आकर्षक लग रहे थे, उन्हीं को देख रही थी। शिक्षिका उनके पास आई और उन्होंने उससे उसका नाम पूछा। जब वो अपना नाम बता रही थी तो हकलाने लगी थी और हकलाने के कारण वो केवल भो 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 ही कह सकी थी, आगे कुछ नहीं कह पाई थी। उसने रोना शुरू कर दिया था और अपना सिर नीचे करके बैठी सिसक रही थी। और आज इसके आगे का हिस्सा देखिए। भोली, द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग। भोली, शिक्षिका का स्वर बहुत ही कोमल और सांत्वना देने वाला था। सूदिंग, शांति प्रिय था। इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट। अपने संपूर्ण जीवन में शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, इस प्रकार से उसे कभी नहीं बुलाया गया था। इट टच्ड हर हार्ट। शिक्षिका के शब्दों ने उसके हृदय को टच कर लिया था। गेट अप, सेड द टीचर। शिक्षिका ने कहा, गेट अप, खड़ी हो। इट वॉज नॉट ए कमांड, ये एक आदेश नहीं था, बट जस्ट ए फ्रेंडली सजेशन, बल्कि एक मित्रवत सुझाव था। भोली गॉट अप, भोली खड़ी हुई। नाउ टेल मी योर नेम, अब मुझे अपना नाम बताओ। स्वीट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी। स्वेट माने पसीना, ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, उसके संपूर्ण शरीर से पसीना निकल आया। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिस्ग्रेस हर, क्या उसकी हकलाती हुई जबान पुनः उसे अपमानित करेगी? फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमन, however she decided to make an effort. इस काइंड वोमन के कारण, इस दयालु महिला की खातिर, however she decided to make an effort, उसने एक और प्रयास करने का निश्चय किया। She had such a soothing voice, उसकी आवाज इतनी सुखद थी। She would not laugh at her, वह उसकी हंसी नहीं उड़ाएगी। भ भ भो भो, she began to stammer। भा भा भो भो किया और फिर हकलाने लगी। well done, the teacher encouraged her।
शाबाश शाबाश। अध्यापिका ने उसे प्रोत्साहित किया। कम ऑन नाउ, हाँ हाँ, नाउ द फुल नेम, अब अपना पूरा नाम बताओ। भोली, एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट। पहले भो किया, फिर अंत में उसने कह दिया भोली। एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वॉज ए ग्रेट अचीवमेंट। अंत में उसने भोली कह दिया और उसे बहुत रिलीव मिला, बहुत राहत मिला। एज इफ इट वॉज ए ग्रेट अचीवमेंट, मानो उसको एक महान उपलब्धि प्राप्त हो गई हो। वेल डन, द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली एंड सेड। टीचर ने प्यार से, स्नेह से उसकी पीठ को थपथपाया और कहा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश। पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट and you will be able to speak like everyone else. Put the fear out of your heart. अपने हृदय से भय को निकाल दो। And you will be able to speak like everyone else. और तुम हर किसी की भांति बोलने लगोगी। भोली looked up as if to ask, really? भोली ने शिक्षिका की ओर ऊपर सिर उठाकर देखा, जैसे पूछ रही हो, क्या सचमुच? यस यस, इट विल बी वेरी इजी। हाँ हाँ, ये बहुत आसान होगा। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे। तुम्हें केवल प्रतिदिन स्कूल आना होगा। विल यू कम? क्या तुम स्कूल आओगी? भोली नोटेड। भोली ने सिर हिलाया, हाँ मैं आऊंगी। नो से इट अलाउड। शिक्षिका ने कहा, नहीं, इसे जोर से कहो। यस। एंड भोली हरसेल्फ वाज एस्टोनिश्ड दैट शी हैड बीन एबल टू से इट। भोली ने कहा यस, और वो स्वयं आश्चर्यचकित थी कि शी हैड बीन एबल टू से इट, वो ये कहने में समर्थ हो गई। डिड नॉट आई टेल यू? क्या मैंने आपको नहीं बताया? नाउ टेक दिस बुक, और अब ये पुस्तक लो। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स। पुस्तक अच्छी तस्वीरों से भरी हुई थी। एंड द पिक्चर्स वेयर इन कलर, और वे तस्वीरें रंग बिरंगी थी। डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरेट, टाइगर एंड ए काऊ जस्ट लाइक लक्ष्मी। डॉग की, कैट की, बकरी की, घोड़े की, तोते की, टाइगर की, और एक काऊ की भी चित्र बना हुआ था उस बुक में, ठीक जैसे लक्ष्मी थी। एंड विथ एवरी पिक्चर वाज ए वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर्स, और प्रत्येक तस्वीर में एक शब्द लिखा था, बड़े बड़े काले अक्षरों से उसका नाम लिखा था। इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक। 1 माह में तुम इस पुस्तक को पढ़ने में समर्थ होगी। देन आई विल गिव यू ए बिगर बुक, और फिर मैं आपको एक बड़ी पुस्तक दूंगी। देन, और इसके बाद ए स्टिल बिगर वन, एक और बड़ी पुस्तक दूंगी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्नेड देन एनी वन एल्स इन द विलेज, और इस समय में तुम अधिक विद्वान हो जाओगी। देन एनी वन एल्स इन द विलेज, तुम्हारे गांव में किसी दूसरे व्यक्ति से अधिक बुद्धिमान हो जाओगी।
then no one will ever be able to laugh at you. फिर कोई भी तुम पर हंसने में समर्थ नहीं होगा. People will listen to you. लोग आपकी बात को सुनेंगे. With respect, आदर के साथ सुनेंगे. And you will be able to speak without the slightest stammer. और आप जरा सा भी बिना हकलाए हुए बोलने में समर्थ होंगी. अंडरस्टैंड, समझ गई. नाउ गो होम, और आप घर जाओ. एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, और कल सुबह जल्दी आना. वोली फेल्ट एज इफ सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वर रिंगिंग. वोली ने महसूस किया जैसे अचानक उसके गांव के मंदिर की सभी घंटियां बजने लगी हों. एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस हैड ब्लॉसम्ड, और स्कूल की इमारत के सामने के वृक्ष फूलों से खिल गए हों. इनटू बिग रेड फ्लावर्स, बड़े बड़े लाल फूलों से खिल गए हों. हर हार्ट वाज थ्रोबिंग विथ ए न्यू होप एंड ए न्यू लाइफ. उसका जीवन एक नई आशा, उसका दिल एक नई आशा और एक नए जीवन के साथ धड़क रहा था. चलते हैं अगले पैसेज की ओर. Thus the years passed, इस प्रकार वर्ष बीतते गए. The village became a small town, गांव एक छोटा सा नगर बन गया. The little primary school became a high school, छोटा सा जो प्राथमिक विद्यालय था वह हाई स्कूल का बन गया. There were now a cinema under a tin, वहाँ पर एक टिन शेड के नीचे सिनेमा दिखाया जाने लगा था. एंड ए कॉटन गिनिंग मिल, और एक कॉटन को गिनिंग करने वाली मिल लग गई थी. कॉटन के जो दाने होते हैं, बिनौला जिसको कहा जाता है, उसको अलग करने की, कॉटन से बिनौले को अलग करने की एक मिल लग गई थी. द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट दियर रेलवे स्टेशन, और उनके रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी भी रुकने लगी थी. वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ, एक रात भोजन के बाद रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, देन शैल आई एक्सेप्ट विशंभर्स प्रपोजल, तो क्या मैं विशंभर के प्रस्ताव को स्वीकार कर लूं? यस सर्टेनली, हिज वाइफ सेड, हाँ हाँ निश्चित रूप से आप विशंभर के प्रस्ताव को स्वीकार कर लीजिए. हिज वाइफ सेड, उसकी पत्नी ने कहा. भोली विल बी लकी टू गेट सच ए वेल टू डू ब्राइड ग्रूम, ऐसा धनी दूल्हा पा करके भोली प्रसन्न होगी, भाग्यशाली होगी. अ बिग शॉप, ए हाउस ऑफ हिज ओन, एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड इन द बैंक, एक बड़ी सी दुकान, एक घर उसका खुद का, और मैंने सुना है कि कई हजार रुपए उसके बैंक में जमा है. मोरओवर, इसके अतिरिक्त ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी, वो किसी दहेज की बात नहीं कर रहा है. दैट इज राइट, ये ठीक है. बट ही इज नॉट सो यंग, लेकिन वो इतना जवान नहीं है. यू नो, ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, लगभग उसी उम्र का होगा जितने उम्र का मैं हूँ. एंड ही आल्सो लिम्प्स, और वो लंगड़ाता भी है. मोर एवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, और इसके अतिरिक्त तो उसकी पहली पत्नी के बच्चे भी काफ़ी बड़े हो गए. सो व्हाट डज इट मैटर, हिज वाइफ रिप्लाइड, उसकी पत्नी ने उत्तर दिया, व्हाट डज इट मैटर, इससे क्या फ़र्क पड़ता है. 45 और 50, 45 अथवा 50. इट इज़ नो ग्रेट एज फॉर ए मैन, पुरुष के लिए ये बहुत बड़ी आयु नहीं है.
वी आर लकी दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज। हम लोग भाग्यशाली हैं कि वो एक दूसरे गांव से है। एंड डज नॉट नो अबाउट हर पॉक मार्क्स, और वो उसके पॉक मार्क्स के बारे में, अर्थात जो उसके शरीर पर चेचक के दाग बने हुए हैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता है। एंड हर लैक ऑफ सेंस, और उसकी नासमझी के बारे में नहीं जानता। इफ़ वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, अगर हम इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे, शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ, तो वह आजीवन कुंवारी रह जाएगी। यस बट आई वंडर व्हाट भोली विल से। हाँ, लेकिन मैं हैरान हूँ कि भोली क्या कहेगी। व्हाट विल दैट विटलेस वन से, वो बुद्धिहीन क्या कहेगी। सी इज लाइक ए डम्ब काऊ, वो तो एक गूंगी मूक गाय की तरह है। मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल, हो सकता है कि तुम ठीक कह रही हो। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्ट यार्ड, आंगन के दूसरे कोने में भोली ले अवैक ऑन हर कॉट, अपनी चारपाई पर लेटी हुई भोली जाग रही थी। लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन, अपने माता पिता की विस्पर्ड कन्वर्सेशन, फुसफुसाहट के साथ की जाने वाली वार्तालाप को सुन रही थी। विशंबरनाथ वाज ए वेल टू डू ग्रोसर, विशंबरनाथ एक धनी पंसारी था। ग्रोसर खाने पीने की सामान को बेचता था, किराना की दुकान करता था। ही केम विथ ए बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस विथ हिम फॉर द वेडिंग, वो एक बड़ी सी पार्टी अपने मित्रों और रिश्तेदारों की लेकर के विवाह के लिए आया। ए ब्रास बैंड प्लेइंग ए पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोसेशन, एक ब्रास बैंड भारतीय फिल्म का एक लोकप्रिय गाना गाते हुए आगे आगे जुलूस में चल रहा था। विद द ब्राइडग्रूम राइडिंग ए डेकोरेटेड हॉर्स, दूल्हा एक सजे हुए घोड़े पर सवार था। रामलाल वाज ओवरजॉयड टू सी सच पंप एंड स्प्लेंडर, रामलाल इतनी बड़ी ठाट बाट और शान शौकत को देखकर ओवरजॉयड अत्यधिक प्रसन्न था। He had never dreamed that his fourth daughter would have such a grand wedding. उसने कभी स्वप्न में नहीं देखा था कि उसकी चौथी पुत्री का विवाह इतनी धूमधाम से होगा। Bholi's elder sisters who had come for the occasion were envious of her luck. भोली की बड़ी बहनें who had come for the occasion, जो इस अवसर पर आई हुई थी, were envious of her luck, उसकी भाग्य से ईर्ष्या कर रही थी। When the auspicious moment came, the priest said, जब वो शुभ घड़ी आई तो प्रीस्ट ने कहा, पुजारी ने कहा, पंडित जी ने कहा, ब्रिंग द ब्राइड, दुल्हन को लाओ। भोली क्लैड इन ए रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस, भोली क्लैड पहने हुए थी इन ए रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस, लाल रंग की ब्राइडल ड्रेस पहने थी, रेशमी ड्रेस थी चमकदार। was led to the bride's place near the sacred fire, और उस पवित्र अग्नि के पास उसे लाया गया। गार्लैंड द ब्राइड,
वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड विशंभरनाथ, विशंभरनाथ को एक मित्र ने प्रॉम्प्ट किया, उकसाया, गार्लैंड द ब्राइड, दुल्हन को माला पहनाओ। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड, दूल्हे ने लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड, पीले गेंदे के फूलों की माला को उठाया। द गार्लैंड रिमेन्ड poised in his hands. Marigold. A woman slipped back the silken veil. एक औरत ने दुल्हन के चेहरे से सिल्कन वेल को हटाया, सिल्क के उस घूंघट को हटाया। फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, दुल्हन के चेहरे से। विशंबर टुक ए क्विक ग्लांस, विशंबर ने भोली के चेहरे पर नजर डाली। द गार्लैंड रिमेन्ड पॉइज्ड इन हिज हैंड्स, वरमाला उसके हाथों में ही रुक गई। द ब्राइड स्लोली पुल्ड डाउन ऑन द वेल ओवर हर फेस, द ब्राइड स्लोली पुल्ड डाउन द वेल ओवर हर फेस। तब दुल्हन ने धीरे से अपने चेहरे पर घूंघट डाल लिया। हैव यू सीन हर, सेड विशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, क्या आपने उसे देखा है? विशंबर ने अपने पास खड़े हुए मित्र से पूछा। सी हैज पॉक मार्क्स ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर चेचक के निशान हैं। सो व्हाट, यू आर नॉट यंग आइदर, तो क्या हुआ, तुम भी तो युवा नहीं हो। मे बी, बट इफ आई एम टू मैरी हर, हर फादर मस्ट गिव मी 5,000 रुपीज। हो सकता है, हो सकता, मे भी, मैं उतना यंग नहीं हूं, बट लेकिन इफ आई एम टू मैरी हर, यदि मैं उससे शादी करूंगा तो हर फादर मस्ट गिव मी 5,000 रुपीज, तो उसके पिता को मुझे 5,000 रुपये देना होगा। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन हिज ऑनर एट विशंबर्स फीट, रामलाल आगे गया, प्लेस्ड हिज टर्बन हिज ऑनर, उसके सम्मान में अपनी पगड़ी उतार दी, अपनी टर्बन को उतार दिया। एट विशंबर्स फीट, और विशंबर के चरणों में रख दिया। डू नॉट ह्यूमिलिएट मी सो, इस तरह मुझे अपमानित मत करिए। टेक 2,000 रुपीज, 2,000 रुपये ले लीजिए। नो 5,000, आर वी गो बैक, नहीं 5,000 रुपये दो, आर वी गो बैक, अन्यथा हम वापस चले जाएंगे। कीप योर डॉटर, अपनी बेटी को अपने घर में रखो। बी ए लिटिल कंसिडरेट प्लीज, कृपया मुझ पर कुछ रहम कीजिए, कुछ तो रहम करिए मेरे पर। रामलाल वेंट इन, रामलाल अंदर गया। ओपनड द सेफ, उसने अलमारी को खोला, अपनी तिजोरी को खोला। ओपन द सेफ एंड काउंटेड आउट द नोट्स, और नोटों को गिना। ही प्लेस द बंडल एट द ब्राइड ग्रूम्स फीट, उसने नोटों का बंडल लाकर दूल्हे के चरणों में रख दिया। ऑन विशंबर्स ग्रीडी फेस appeared a triumphant smile, विशंबर का लालची चेहरा appeared a triumphant smile,
एक विजयी मुस्कान से खिल गया। ही हैड गैम्बल्ड एंड वन, उसने जुआ खेला था और जीत गया था। गिव मी द गार्लैंड, ही अनाउंस्ड, उसने अनाउंस किया, मुझे माला दो। वंस अगेन द वेल वॉज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, एक बार पुनः दुल्हन के चेहरे से घूंघट हटाया गया। बट दिस टाइम हर आइज वर नॉट डाउन कास्ट, लेकिन इस बार उसकी दृष्टि नीचे नहीं झुकी हुई थी। शी वॉज लुकिंग अप, वो ऊपर की ओर देख रही थी। लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, वो अपने होने वाले पति की ओर देख रही थी। एंड इन हर आइज देयर वॉज नाइदर एंगर नॉर हेट, और उसकी आंखों में ना तो कोई गुस्सा था ना कोई घृणा का भाव था। ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट, केवल ठंडी नफरत थी। विशंबर रेज द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, विशंबर ने दुल्हन के गले में माला डालनी चाहिए। बट बिफोर ही कुड डू शो, लेकिन ऐसा वो कर पाता इससे पहले भोली हैंड स्ट्रक आउट लाइक ए स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग, भोली का हाथ बिजली की तरह एंड द गार्लैंड वॉज फ्लंग इनटू द फायर, आगे बढ़ा, बिजली की गति की तरह भोली का हाथ आगे बढ़ा और जयमाला एंड द गार्लैंड वॉज फ्लंग इनटू द फायर, आग में गिर गई। शी गॉट अप एंड थ्रू अवे द वेल, वो उठ खड़ी हुई और उसने घूंघट को उतार कर फेंक दिया। पिताजी, सेड भोली इन ए क्लियर लाउड वॉइस, पिताजी, भोली ने स्पष्ट आवाज में कहा। एंड हर फादर, और उसका पिता, मदर, सिस्टर, ब्रदर्स, रिलेशंस एंड नेबर्स वेयर स्टार्टलेड टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टैमर, उसका पिता, माता, उसकी बहनें, भाई और उसके रिश्तेदार एंड नेबर्स, और उसके पड़ोसी, वेयर स्टार्टलेड टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टैमर, बिना जरा सा भी हकलाहट के बोलते हुए देखकर आश्चर्यचकित हो गए। पिताजी, टेक बैक योर मनी, पिताजी अपना धन वापस लो। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, इस व्यक्ति के साथ मैं शादी नहीं करूंगी। रामलाल वाज थंडर स्ट्रक, रामलाल तो दंग रह गया। द गेस्ट्स बिगेन टू विस्पर, अतिथि जो उस अवसर पर एकत्रित थे विस्पर करने लगे, फुसफुसाने लगे, आपस में बातचीत करने लगे। सो सेमलेस, इतनी बेशर्म, सो अगली एंड सो सेमलेस, इतनी कुरूप और इतनी बेशर्म। भोली, आर यू क्रेजी, भोली आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो? साउटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाया। यू वांट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली, तुम अपने परिवार को बेइज्जत करना चाहती हो। हैव सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत, क्या तुम्हें हमारी इज्जत का कोई ख्याल है? फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, सेड भोली, भोली ने कहा, आपकी इज्जत के लिए आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, आई वॉज विलिंग टू मैरी, मैंने इच्छा कर ली थी इस व्यक्ति से शादी करने के लिए, इस लेम ओल्ड मैन, इस लंगड़े बूढ़े व्यक्ति से मैंने शादी करने के लिए तैयारी कर ली थी। बट आई विल नॉट हैव सच ए मीन, ग्रीडी एंड
कंटेम्पटेबल कॉवर्ड एज माई हस्बैंड, लेकिन मैं अपने पति के रूप में ऐसे सच ए मीन ग्रीडी एंड कंटेम्पटेबल कॉवर्ड, ऐसे नीच, लालची तथा घृणित कायर व्यक्ति को स्वीकार नहीं करूंगी अपने पति के रूप में। आई वुड नॉट, आई वुड नॉट, आई वुड नॉट, मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगी, मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगी। What a shameless girl! We all thought she was a harmless dumb cow. What a shameless girl! कैसी बेशर्म लड़की है। हम सभी तो यही समझते थे कि we all thought she was a harmless dumb cow. वो तो एक नुकसान न पहुंचाने वाली गूंगी गाय है। भोली turned violently on the old woman. भोली मुड़ी उस महिला की ओर जिसने ये शब्द कहे थे कि कितनी बेशर्म लड़की है। हमने तो सोचा था कि एक डम्ब काऊ की तरह है। और उसने कहा, यस आंटी यू आर राइट, हाँ आंटी आप ठीक कहती। यू विल थॉट आई वॉज ए डम्ब ड्राइवन काऊ। आप सबने सोचा था कि मैं एक डम्ब ड्राइवन काऊ हूँ, मैं तो एक गूंगी बहरी बेजुबान गाय हूँ। दैट इज वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रीचर। इसी कारण आप मुझे इस कठोर दिल वाले जीव को सौंप देना चाहती थी। बट नाउ, लेकिन अब द डम्ब काऊ, ये गूंगी गाय, द स्टैमरिंग फूल, जो हकलाती हुई मूर्ख लड़की थी, इज स्पीकिंग, वो बोल रही है। डू यू वॉन्ट टू हियर मोर, क्या आप कुछ और सुनना चाहेंगी? विशंबरनाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विथ हिज पार्टी। विशंबरनाथ पंसारी स्टार्टेड टू गो बैक विथ हिज पार्टी, अपनी पार्टी के साथ वापस जाने लगा। द कंफ्यूज्ड बैंड्समैन थॉट दिस वॉज द एंड ऑफ द सेरेमनी। कंफ्यूज्ड बैंड वालों ने सोचा कि दिस वॉज द एंड ऑफ सेरेमनी, ये विवाह समारोह के संपन्न हो गया, ऐसा सूचक है। एंड स्ट्रक अप ए क्लोजिंग सॉन्ग, और उन्होंने विवाह के समापन का गीत बजाना आरंभ किया। रामलाल स्टूड रूटेड एट द ग्राउंड। रामलाल वही जड़ की तरह जमीन पर खड़ा रहा। हिज हेड बोड लो विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड सेम, उसका सिर दुख और शर्म के भार से नीचे झुका हुआ था। द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन, पवित्र अग्नि की लौ धीरे धीरे बुझ गई। एवरीवन वाज गॉन, एवरीवन वाज गॉन, हर कोई जा चुका था। रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड, रामलाल भोली की ओर मुड़ा और उसने कहा, बट व्हाट अबाउट यू, लेकिन अब तुम्हारा क्या होगा? नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, अब तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। व्हाट शैल वी डू विथ यू, हम तुम्हारा क्या करेंगे? एंड सुलेखा सेड इन ए वॉइस दैट वाज काम एंड स्टेडी, और सुलेखा ने सेड इन ए वॉइस दैट वाज काम एंड स्टेडी, शांत और स्थिर स्वर में कहा, डू नॉट यू वरी, आप चिंता न करें पिताजी। इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर, आपके बुढ़ापे में मैं आपकी और माता श्री की सेवा करूंगी।
एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच, और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जहां मैंने इतना सारा सीखा है। इज नॉट दैट राइट मैडम? ये ठीक नहीं रहेगा मैडम? द टीचर हैड ऑल एलॉन्ग स्टूड इन ए कॉर्नर। टीचर, अध्यापिका, हैड ऑल एलॉन्ग स्टूड इन ए कॉर्नर वॉचिंग द ड्रामा, जो एक कॉर्नर में खड़ी होकर के ये सारा ड्रामा देख रही थी। यस भोली, ऑफ कोर्स। हाँ भोली, निश्चित रूप से आप पढ़ाओगी, क्यों नहीं पढ़ाओगी? सी रिप्लाइड, उन्होंने उत्तर दिया। एंड इन हर स्माइलिंग आइज वॉज द लाइट ऑफ डीप सेटिस्फैक्शन, और उनकी मुस्कुराती हुई स्माइलिंग आइज, आंखों में वॉज द लाइट ऑफ ए डीप सेटिस्फैक्शन, एक गहरे संतोष का प्रकाश था। दैट एन आर्टिस्ट फील्स, जिसको एक कलाकार महसूस करता है, व्हेन कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ हर मास्टरपीस, जब वो अपने मास्टरपीस को पूर्ण होते हुए देखता है। जब अपने कृति को पूर्ण होते हुए कोई कलाकार देखता है तो वो कैसा महसूस करता है, वैसा ही महसूस वो शिक्षिका कर रही थी। तो ये आपके लेसन का अंत रहा। आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिएगा अपने मित्रों को, और हमें कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स अ लॉट।